नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द नॉलेज गुरु में। दोस्तों, इस समय भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान है। यानी कि चीन और पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत में भारत को नीचे गिराना चाहते हैं। यानी भारत की, चाहे वो अर्थव्यवस्था के रूप से हो, चाहे व्यापारिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, भारत को नीचे गिराना चाहते हैं। अब बात आती है कि दोनों के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। यानी कि जो पाकिस्तान है उसके पास भी अपना खुद का परमाणु हथियार है। अब भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय यही था जब 1998 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो सफल भी रहा, तो भारत के लिए दिक्कतें बढ़ गई और भारत ने उसके बाद से ही अपना एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि जो न्यूक्लियर मिसाइल से बचने के लिए जो सिस्टम है, उस पर काम करना शुरू कर दिया और इसके लिए भारत को सफलता भी मिल गई है। भारत ने अपना खुद का BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। यदि कोई देश, चाहे वह पाकिस्तान हो या चीन हो, भारत पर हमला करने की कोशिश करता है तो हम उनके मिसाइल्स को या उनके हथियार को वहीं पर नष्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई, भारत के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम पहले से भी था। बेशक भारत के पास एयर डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन BMD एक ऐसा सिस्टम है जो न्यूक्लियर मिसाइल्स को ख़त्म ही नहीं करता बल्कि उसके रेडिएशन को भी ख़त्म कर देता है। अब आप कहेंगे ये तो किसी फिल्म के जैसा लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है और ये रियल में भारत ने कर दिखाया है। भारत ने अपना BMD तैयार करके दुनिया को, खास करके पाकिस्तान और चीन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। भारत का जो BMD है उसमें पृथ्वी जैसी मिसाइलों को लैस किया गया है। यानी कि ये सिस्टम गाइड करता है कि कहाँ से मिसाइल आ रही है और उसे कैसे नष्ट करना है। BMD सारी कैलकुलेशन करने के बाद उस मिसाइल को वहीं पर नष्ट कर देता है और उसके रेडिएशन को भी ख़त्म कर देता है। यानी कि जिस एरिया के लिए वो मिसाइल टारगेट करके छोड़ी गई है उसमें पहुंचने से पहले ही उसको ख़त्म कर देता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो सिस्टम है ये मिसाइल को ख़त्म करता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत अपने डिफेंस के लिए हर तरह के प्रयास कर रहा है। अब जैसे भारत ने अभी रूस के साथ डील की थी S-400 के लिए, यानी कि S-400 के लिए भारत ने रूस के साथ डील की थी, जिससे अमेरिका नाराज था। यानी कि अमेरिका कह रहा था कि आप इनसे हथियार न खरीद कर हमसे हथियार खरीदिए। अब देखने की बात यह है कि अमेरिका से यदि हम हथियार खरीदते हैं तो जो अमेरिका के हथियार हैं वो ज़्यादातर उनके जो पार्ट्स हैं वो हमें अमेरिका से ही लेने पड़ेंगे। यानी कि अगर उसमें कुछ दिक्कत भी आती है तो हमें अमेरिका के पास ही दोबारा जाना पड़ेगा। अब लेकिन रूस के हथियार में यह बात है कि वो चीज़ें हम इंडिया में भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा और रूस का इस प्रकार का समझौता है कि हम उनके हथियार को उनकी ही मदद से इंडिया में अपने आप बना सकते हैं। लेकिन यदि हम यही चीज़ अमेरिका से खरीदते हैं तो हमें अमेरिका से ही वो चीज़ लेके आनी पड़ेगी, जिससे हमें कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी और हमें इससे टैक्स देना पड़ेगा ज़्यादा और हमें बेनिफिट कुछ होगा नहीं। इस वजह से अमेरिका नाराज़ था, लेकिन हमने उसके बाद भी S-400 जो मिसाइल थी, यानी कि जो डिफेंस सिस्टम था, वो रशिया से खरीदा। अब देखिए S-400 में है क्या, इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं, यह ऐसा रडार सिस्टम है जिससे ये भी सारी कैलकुलेशन कर लेता है और उसके बाद हम इससे कोई भी मिसाइल या कोई भी जहाज, चाहे वह पनडुब्बी हो, कुछ भी हो, समुद्र तल पे हो या फिर समुद्र के अंदर हो, ये किसी भी रूप में उसको नष्ट करने की क्षमता रखता है। हमारा भारत अब डिफेंस के मामले में बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। यानी कि भारत के पास दुनिया की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। यह मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है और उसके बाद भारत में इसके और वर्जन पर भी काम चल रहा है। यानी कि भारत अभी ऐसे घातक हथियारों को बनाने के लिए कार्यरत है जो पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ा सकता है, जैसे INS विशाल, तेजस मार्क 2 और ब्रह्मोस मार्क 2 जैसे अन्य हथियारों पर भी अभी काम चल रहा है। आने वाले समय में भारत अपने डिफेंस सिस्टम को दुनिया के बेहतर देशों से भी आगे ले जाने के लिए कार्यरत है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।